नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 सूरदास पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, चरण कमल बंध हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुन गंग पुनि बोले, रख चले से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करु नामय बार बार बंद तिहि पाई। उत्तर, हरि राई, श्री कृष्ण पंगु लंगड़ा अंधे लंदे लांग लेता है, गैंग पुंगा रंग दरिद्र पाई चरण। संदर्भ, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सकलित पद शीर्षक से उदित है। विशेष इस पाठ के शेष सभी पदांशों की व्याख्या में यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। व्याख्या, भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इसकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लायक है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छात्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति भाव अनुकरणीय है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद गेय पद। नंबर 5, रस भक्ति। नंबर 6, शब्द शक्ति लक्षणा। नंबर 7, गुण प्रसाद। नंबर 8, अलंकार। चरण कमल के रूप, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनंत अनुप्रास। प्रश्न नंबर 2, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत की भावे ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु बिरावल विरालव, गीत धावे सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर संगुण पद गावे। उत्तर, अभिगत निराकार ब्रह्म, गति दशा अंतर्गत हृदय में, भावे अच्छा लगता है, परम बहुत अधिक, अमित अधिक, तोष संतोष उपजावे उत्पन्न करता है, अगम अगम में पहुँच से बाहर, अगोचर जो इंद्रियों नेत्रों से न जाना जा सके, रेख आकृति, जुक्ति युक्ति, निरालंब बिना किसी सहारे के, घावे दौड़े ताते इसलिए, सगुण सगुण वाह सगुण ब्रह्म। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति में विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद, जिस प्रकार पूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम
संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सार्थक से बाहर की बात है। इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निर्गुण वहाँ का न कोई रूप है, न कोई आकृति, न कोई निश्चित विशेषता, न ही जाति और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण वहाँ सभी प्रकार के पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सद्गुण श्री कृष्ण की लीला के पद गाना अधिक उचित समझा है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार की उपासना को सतर्क सहित सरल बताया गया है। नंबर 2, भाषा साहित्यिक ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद गेय पद। नंबर 5, रस भक्ति और शांत। नंबर 6, अलंकार अगम अगोचर तथा जाति जुगति के अनुप्रास ज्यो गुण उपजावे में दृष्टांत तथा जब विधि डैश पद गावे में हेतु अलंकार है। नंबर 7, शब्द शक्ति लक्षणा। नंबर 8, गुण प्रसाद। नंबर 9, वसामय कबीर ने लिखा है, गूंगे केरी सरकरा खाक और मुस्काई। तुलसी जी ने भी निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी वक्ता बड़ जोगी। प्रश्न नंबर 3, किलकत कान घुटुरुवती आवत मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ीवे घावत कबहू विरखी हरि आपू, छा को करसो पकड़े चाहत, किलकी हसद राजत दे दथिया, पुनि पुनि तिही अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमा इक राजती करी प्रतिपद प्रतिमनि। वसुधा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर ले ढाकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। उत्तर, मणिमय मड़ियों से युक्त कनक सोना पकड़ीवे पकड़ने को धावत दौड़ते हैं। निरखी देखकर राजत सुशोभित होती है। दतिया छोटे छोटे दांत तिही उनको अवगाहत पकड़ते हैं। करपग हाथ और पैर राजती शोभित होती है। वसुधा पृथ्वी बैठकी आसन साजती सजाती है अचरा तर आंचल के नीचे। प्रसंग, इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या, श्री कृष्ण के संदर्भ एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण अब घुटनों के बल चलने लगे हैं। राजा नंद का आंगन सोने का बना है और मड़ियों से जटित है। उस आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो किलकारी भी मारते हैं और अपनी प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके मुख में 2 दांत शोभा देते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वह पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथ पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है, अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पकड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल की फूलों का आसन बिछा हुआ हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को भी बार बार वहाँ बुलाती हैं। इसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं। काव्यगंत संदर्भ नंबर 1, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज स्वभावित भावपूर्ण बाल लीलाओं का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। नंबर 2, भाषा सरस मधुर ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद गेय पद। नंबर 5, रस
वात्सल्य। नंबर 6 शब्द शक्ति करी करी प्रतिपद प्रति मणि वसुधा कमल बैठती सजती में लक्षणा। नंबर 7 गुण प्रसाद का माधुर्य। नंबर 8 अलंकार किलकत कान दे दतिया प्रतिपद प्रतिमणि में अनुप्रास कमल बैठकी में रूपक करी करी पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 9 भाव साम्य तुलसीदास ने भी भगवान श्री राम के बाल रूप की कुछ ऐसी ही झांकी प्रस्तुत की है। आंगन फिरत घुटु रुवतनी घाये नील जलज तनु श्याम राम शिशु जननी निरख मुख निकट बोलाए। प्रश्न नंबर 4 मैं अपनी सब गाई चरे हूँ प्रात होत बल के सग जेहो तेरे कहे न रेहो ग्वाल बाल गईनी के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत आजू न सोव नंद दुहाई रैनी रहोगे जागत ओ ग्वाल सब गाई चेहरे में घर बैठो रहा सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जाग में देहो। उत्तर जेहूँ जाऊँगा गायनी गायों के ने कहूँ थोड़ा भी सोई रहो सो जाओ जान में देहूँ मैं जाने देगी। प्रसंग इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायें चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी न रुकूंगा। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि मैं सोऊंगा भी नहीं, मैं रात भर जागत ही रहूँगा। कहीं ऐसा न हो कि सवेरा होने पर मेरी आंखें ही न खुले और मैं गाय चराने न जा सके। हे माँ ऐसा नहीं हो सकता कि सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर पर बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुनकर माता यशोदा उनसे कहती है कि मेरे लाल अब तुम निश्चित होकर सो जाओ। प्रातःकाल में तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जगह जाने दूंगी। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 प्रस्तुत पद में गाय चराने जाने के लिए किए गए श्री कृष्ण के बाल हट का सुंदर और मनोहारी वर्णन हुआ है। नंबर 2 भाषा सरस और सुबोध ब्रज। नंबर 3 शैली मुक्तग। नंबर 4 छंद गेयपद। नंबर 5 रस वात्सल्य। नंबर 6 अलंकार अनुप्रास। नंबर 7 गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 5 मैया हो न चरे हो गाई सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई जो न पत्याही पूछी बल दाऊही अपनी सोह दिखाई यस सुनी माई यशोदा ग्वालनी गारी देती रिसाई मैं पठेवंती अपने लरिका को आवे मन बहराई सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। उत्तर हो मैं सिगरे संपूर्ण पिराई पीड़ा पत्याही विश्वास सोहे कसम रिसाई गुस्सा पठवंती भेजती हूँ रिगाई दौड़ाकर। प्रसंग इस पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि वह अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। व्याख्या बाल स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता अब मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ाते दौड़ाते मेरे पाँवों में पीड़ा होने लगती है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो बलराम को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। यह सुनकर माता यशोदा ग्वाल बालों पर क्रोध करती हैं और उन्हें गाली देती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मैं तो अपने पुत्र को केवल मन बहलाने के लिए वन में भेजती हूँ और ये ग्वाल बाल इसे
इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते हैं। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का ममता प्रेरित क्रोध दोनों का बहुत ही स्वाभाविक चित्रण किया गया है। निश्चित ही सूरदास जी बाल मनोविज्ञान को जानने वाले कवि हैं। नंबर 2, भाषा सरल और स्वाभाविक ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद गेय पद। नंबर 5, रस वात्सल्य। नंबर 6, शब्द शक्ति अभिज्ञा। नंबर 7, अलंकार पाई पिराई तथा सूर श्याम में अनुप्रास। नंबर 8, गुण माधुर्य। प्रश्न नंबर 6, सखीरी मुरली लीजे चोरी जिन्हीं गोपाल कीन्हें अपने बस प्रीति सबनी की तोरी छिन एक घर भीतर निसी बासर धरतन कबहूँ छोरी कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटी कबहूँ खोसजूरी न जानो कछु मेली मोहिनी राखे अग अग भूरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। उत्तर, छिन एक क्षण निशिबासर रात दिन कर हाथ कटी कमर खोसत लगी लेते हैं मोहिनी जादू डालकर भोरी भुलाया राग प्रेम। प्रसंग, इस पद में सूरदास जी ने वसी के प्रति गोपियों के इस भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या, गोपियाँ श्री कृष्ण की वसी को अपनी वैरी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है और श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिए हैं। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोस लेते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उसे कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वसी ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है जिससे श्री कृष्ण पूर्ण रूप से उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सखी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांधकर कैद कर लिया है। काव्यगत सौंदर्य, प्रेम के प्रिय पात्र के दूसरे प्रिय के प्रति ईर्ष्या का भाव होना एक स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी तथ्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। नंबर 2, भाषा सहज सरल ब्रजी। नंबर 3, शैली मुक्तक और गीतात्मक। नंबर 4, छंद गेय पद। नंबर 5, रस श्रृंगार। नंबर 6, शब्द शक्ति बंदेव राग की डोरी में लछड़ा। नंबर 7, गुण माधुर्य। नंबर 8, अलंकार राग की डोरी में रूपक तथा संपूर्ण पद में अनुप्रास। प्रश्न नंबर 7, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही वृंदावन गोकुल बने उपवन सघन कुंज की छाही प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत माखन रोटी दहो सजायो हित साथ खवावत गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जदु तात। उत्तर, बिसरत भूलना ना संघन गहन कुंज छोटे ब्रिजों का समूह छाही छाया दहो दही सजायो सजा हुआ सहित हित सने प्रेम सिरात बीत जाना जदु तात। कृष्ण प्रसंग, प्रस्तुत पद में उदित में मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उदित से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। व्याख्या, श्री कृष्ण ने उदित से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वह उदित से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया
को भी मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रह कर स्मरण हो आता है। वह मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1। यद्यपि श्री कृष्ण का व्यक्तित्व तो अलौकिक है, किंतु प्रेम वश वह भी प्रियजनों की याद में साधारण मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विहल कर रही है। नंबर 2। भाषा सरल ब्रज। नंबर 3। शैली मुक्तक। नंबर 4। छंद गेय पद। नंबर 5। रस श्रृंगार। नंबर 6। शब्द शक्ति अविद्या का व्यंजना। नंबर 7। गुण माधुर्य। नंबर 8। अलंकार ब्रज विस्तृत वृंदावन गोकुल वन उपवन मेनुप्रास उद्धव के द्वार योग का संदेह भेजने तथा यह कहने में कि मुझसे ब्रज नहीं भूलता में विरोधाभास है। नंबर 9। भाव साम्य। यही भाव रत्नाकर जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। सुधि ब्रजवासिनी की दिव्या सुखरा सिनी की उधो नित हमको बुलावन को आवंती। प्रश्न नंबर 8। उधो मन न भयो 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे। इस इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस आशा लागी रहती तन श्वासा। जीवही कोटि बसीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उत्तर। हुतो हुआ करता था और आराधना करें इस निर्गुण वाह देही सारी इर दाही वर्ष सखा मित्र जोग के इस योग के ज्ञाता मिलन कराने में निर्गुण। प्रसंग प्रस्तुत पद ब्रह्मत गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों अत्यधिक व्याकुल हैं। उदित जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उदित, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण वहाँ की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के वहाँ की आराधना संभवतः नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मितबत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। गोपियाँ उदित से कहती हैं कि हे उदित, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उदित से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1। प्रस्तुत पद में गोपियाँ की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। नंबर 2। भाषा सरल और मधुर ब्रज। नंबर 3। शैली उक्ति वैचिक पूर्ण मुक्तज्ञ। नंबर 4। छंद
गेय पद। नंबर 5 रस श्रृंगार रस वियोग। नंबर 6 अलंकार सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास जोग में श्लेष तथा ज्यो देहि बिनु शीस में उपमा। नंबर 7 गुण माधुर्य। नंबर 8 शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 9 इंद्रियां 10 होती हैं। नंबर 1 5 ज्ञानेंद्रियां नासिका रसना नेत्र त्वचा सुर्ण। नंबर 2 5 कामेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुद्दा लिंग। नंबर 10 एक निष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसीदास ने भी व्यक्त किया है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास। प्रश्न नंबर 9 उधो जाहूँ तुम ही हम जाने श्याम तुम ही स्या को नहीं पठियो तुम हो बीच भुलाने ब्रज नरिनी सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने हमसो कहीं लगी लई हम सही के जिय गुनी लेह सहाने कह अवला कह दशा दिगबर मष्ट करो पहचाने साच कहा तुमक अपनी सो बुझती बात निदाने सूर श्याम जब तुम ही पिठायो तब ने कहूँ मुस्कानो उत्तर पठियो भेजा है आयाने अज्ञानी दिगंबर दिशाएं ही जिनके वस्त्र अर्थात नग्न मस्त करो चुप हो जाओ सो सौगंध निदाने। आखिर में ने कहूँ कुछ प्रसंग। इस पद में गोपियाँ उदित के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो। यहाँ श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। व्याख्या गोपियाँ उदित से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ हम तुम्हें समझ गई हैं श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियाँ से योग की बात करते हो तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें हमसे नहीं करते। तुम अच्छी प्रकार मन में विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसा न कहना। हमने तो सहन भी कर लिया कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहा तो हम अबला नारियां और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुप हो जाओ और सोच समझकर बात कहो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं सच सच बताना तुम्हें अपनी कसम है जो तुम सच न बोलो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उदित से पूछ रही हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा था उस समय वह थोड़ा सा मुस्काए थे या नहीं। वह अवश्य मुस्काए होंगे तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1 यहाँ गोपियों की तर्कशीलता और आक्रोश का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। गोपियाँ अपनी तर्क शक्ति से उदित को परास्त कर देती हैं और गोकुल आने के लिए उनके उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। नंबर 2 यहाँ नारी जाति के सौगंध खाने और खिलाने के स्वभाव का यथार्थ अंकन हुआ है। नंबर 3 भाषा सरल ब्रज। नंबर 4 शैली मुक्तक। नंबर 5 छंद गेय पद। नंबर 6 रस श्रृंगार। नंबर 7 अलंकार दशा दिगंबर में अनुप्रास। नंबर 8 गुण माधुर्य। नंबर 9 शब्द शक्ति व्यंजना की प्रधानता। नंबर 10 भाव साम्य प्रेम के समक्ष ज्ञान ध्यान व्यर्थ है। कवि कोलरीज ने भी लिखा है समस्त भाव विचार व सुख प्रेम के सेवक हैं। प्रश्न नंबर 10 निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर कहीं समुझाई सो दे बुझती साच न हासी को है जनक
कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी, कैसे वरण भेष है कैसे, किन्हीं रस में अभिलाषी, पाओगे पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरी, सुर सबो मति नासी। उत्तर मधुकर भ्रमक, किंतु यहाँ उदित के लिए प्रयोग हुआ है। सो शपथ साच सत्य हासी हंसी, जनक पिता वरण रंग वर्ण गासी, छल कपट बावरी बावला पागल, नासी कष्ट न हो न नासी नष्ट हो गई। प्रसंग इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण वाह की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या गोपियाँ भ्रमत की अनुक्ति से उदित को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण वह किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण वाह का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियाँ उदित को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उदित ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। काव्यगत संदर्भ, सगुणोपासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण वाह का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। नंबर 2, गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अनुक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज। नंबर 4, शैली मुक्तक। नंबर 5, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य। नंबर 6, छंद गे पद। नंबर 7, गुण माधुर्य। नंबर 8, अलंकार समुझाई सो दे पाओगो, पुनि में अनुप्रास मानवीकरण तथा माधुर्य के माध्यम से उदित को संबोधन करने में अनुक्ति। प्रश्न नंबर 11, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाई तिहारे, सूत की दया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती, उनकी तऊ मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेलो, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुता तो जल ताही, देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोही रैनी, दिन बड़ेयो रहत उर सोच मेरो, अलक डरे तो मोहन है करत संकोच। उत्तर धाई आया, सेविका टेव, आवत लड़ेते लाडले, तातो गर्म, क्रम क्रम धीरे धीरे, रैनी रात, ऊर हृदय, अलंक लट तो दुलारे। प्रसंग श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। व्याख्या, यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक प्रतीक द्वारा संदेश भेजती हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उसकी आदतें तो जानती ही होगी, फिर भी मेरा मन तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। सवेरे होते ही मेरे लाडले
श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। वह तेल, उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करता था। अंत इस इन वस्तुओं को देखकर ही भाग जाता था। उस समय मैं जो कुछ मांगता था वही उसे देती थी। तब वह धीरे धीरे नहाता था। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा प्रतीक से अपने मन की दशा व्यक्त करती हुई कहती है कि तुम्हें तो रात दिन यही चिंता सताती है कि मुझे तो रात दिन यही चिंता सताती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में बहुत संकोच करता होगा। काव्यगत संदर्भ नंबर 1 माता के वात्सल्य भाव का सरसु वर्णन हुआ है। नंबर 2 यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की सुंदर अभिव्यक्ति की है कि बच्चे अपरिचित स्थान पर किसी चीज़ की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप रह जाते हैं, जबकि अपने घर पर जिद कर लेते हैं। नंबर 3 भाषा सरल सरस ब्रज। नंबर 4 शैली मुक्तक। नंबर 5 छंद गेय पद। नंबर 6 रस वात्सल्य। नंबर 7 शब्द शक्ति व्यंजना। नंबर 8 गुण माधुर्य। नंबर 9 अलंकार लाल लटते में अनुप्रास तथा जेई जेई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।